जो मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा वरना नुकसान में चले जाओगे, लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी Amazon और Flipkart की सेल चल रही है तो दे आर बिजी, नॉट एट ऑल। इस गलती में मत रहना। सो दोस्तों, अब आप अपने बिजनेस को बिना जीएसटी के तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैसे अप्लाई करना है जीएसटी पोर्टल पे जाकर, एनरोलमेंट आईडी कैसे लेनी है, कैसे उसे सबमिट करनी है इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा चैनल ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता है, और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा, कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, और एक कंक्लूजन भी दूंगा कि आगे आपको क्या अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको ये चीजों में जल्दबाजी करनी चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि इसमें बात पैसों की होने वाली है। ई कॉमर्स बिजनेस शुरू तो करना है लेकिन माल भी तो खरीदना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ आर्टिकल्स लिखने हैं या फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, आपको माल परचेज करना पड़ेगा, अपने लिए कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर उसे सेल करना पड़ेगा। तो कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप इस खुशी में बिना जीएसटी के बिजनेस करने को मिल रहा है, आप बहुत सारा माल लेकर आ जाएं और फिर आपका माल बिके ही नहीं। तो अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने खुद एनालाइज किए हैं सो दैट एक कम इन्वेस्टमेंट वाला, लो बजट वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन इसमें उतरते ही नुकसान में ना पड़ जाए। इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और जिस पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम है उस नाम से ही आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए, और उसी नाम से आप बिजनेस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो सेल है वो 40 लाख से अंदर होनी चाहिए। ये आपको इजीली पता होगा क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख के आ चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर भी बता देता हूं, 40 लाख रुपए से कम आपकी सेल होनी चाहिए तो ही आप इसके ऊपर बिजनेस करेंगे। और तीसरी चीज कि आपको इंट्रा स्टेट ही सेल करनी है, यानी कि आप ही के राज्य में, आप ही के स्टेट में आपको सेल करनी है। लेट्स से आप गुजरात से हैं तो आपको सिर्फ गुजरात से ही ऑर्डर्स आएंगे, गुजरात के बाहर से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, राइट। तो पैन कार्ड हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। तीसरी चीज आपको एनरोलमेंट आईडी लेनी है। एनरोलमेंट आईडी कैसे ली जाती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूं और उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताना चाहता हूं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? एनीबडी कैन स्टार्ट विथ देयर पैन कार्ड एंड सेविंग्स अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। आपके पास एक पैन कार्ड है, सेविंग अकाउंट है, सेम नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिनके जीएसटी ले रखे होते हैं ना, जिनके पास जीएसटी होता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक हैसल रहती है, एक काम होता है कि उन्हें हर महीने या फिर हर क्वार्टरली 3 महीने में पूरे सेल्स का जीएसटी भरना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है, तो आपको ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जीएसटी नहीं भरना है, ठीक है। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि आप क्विकली लर्न कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप 40 लाख की स्लैब वाले में बिना जीएसटी की सेल करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्विकली लर्न कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करना है, कैसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है अपने स्टेट में। अब मैं आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेज बताता हूं इसके। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है मेरी नज़र में, ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूरा इंडिया मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ आपका स्टेट। तो इस मेथड के अंदर ये जो जीएसटी का जो मेथड अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इस मेथड के अंदर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको आप ही के स्टेट से सेल आएगी, राइट। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि आप मध्य प्रदेश से सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है कि आपके जो आसपास के दूसरे सेलर जो आप ही की तरह प्रोडक्ट सेल करेंगे वो मध्य प्रदेश से होंगे, लेकिन आपके एरिया में जो बाहर के सेलर हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, वेस्ट बंगाल के, दिल्ली के,
उनके प्रोडक्ट्स भी आपके स्टेट में दिखेंगे। तो आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से है, सिर्फ आपके मध्य प्रदेश या आपके स्टेट से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका कंपटीशन तो भाई ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे जो जीएसटी लिए हुए सेलर्स हैं वो सेल करेंगे दूसरे स्टेट के प्रोडक्ट्स जो हैं, दूसरे स्टेट के जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट आपके स्टेट में भी दिखेंगे, राइट। तो यहां पर कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरा अजम्पशन है कि अभी तक इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली कोई चीज नहीं आई है। मैं आप लोगों को बताता हूं, जिन्होंने जीएसटी ले रखा है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस पर जीएसटी भरते हैं। लेट्स से मैंने एक मध्य प्रदेश का आपको एग्जांपल दिया। आप अगर आपका जो प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, वो मिलता है दिल्ली में, तो जब भी आप दिल्ली से परचेस करेंगे तो उसमें आप आईजीएसटी पे करते हैं उनको, ठीक है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैं बताता हूं। जो भी टैक्स आप परचेस करते समय भरेंगे और जो भी सेल आप करेंगे उसमें से जो टैक्स आपने भरा है उस समय, जो जीएसटी उसको दिया है परचेस करते समय, वो सेल में से माइनस होगा। उसका आप आईटीसी ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं जिसको, वो आप ले सकते हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ये फायदा जो है ना, ये शायद आपको ना मिले इन केस ऑफ कि आपका प्रोडक्ट आप स्टेट से बाहर से परचेस कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट आपके स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, आपको बाहर से लेना पड़ रहा है तो, ठीक है ना, या फिर आपके स्टेट में वो प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता है और बाहर दूसरे स्टेट में बहुत सस्ता मिलता है, तो आप उसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। जो फायदा आप उठा सकते थे जीएसटी के थ्रू वो आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्टेट में ही प्रोडक्शन है, आपकी स्टेट से ही, मध्य प्रदेश से ही, एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि आपके स्टेट में ही अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको जो है उसमें क्लेम मिल सकता है और वो आपके स्टेट में ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सेल भी स्टेट में ही हो रही है तो उसका क्लेम भी आपको स्टेट में मिलेगा। तो जो दायरा है ना, डिसएडवांटेज ये कि दायरा बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है, और कंपटीशन बाहर के सेलर से भी है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि एक स्टार्ट करने के लिए तो इट इज गुड कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ग्रो करने के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज दैट गुड कि आप बहुत सारे स्टेट में अपने प्रोडक्ट भिजवा के और बहुत अच्छी सेल्स जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं या जो बड़े सेलर जो होते हैं जिनकी महीने के हजारों ऑर्डर प्रोसेस होते हैं और जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप इससे अचीव कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उसको 40 लाख रुपए से कम रखा है। तो अगर आपका टारगेट 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपए के आसपास महीने का एक पैसिव इनकम जनरेट करने का है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है, आप इसमें ऊंचाइयां तक जाना चाहते हैं, आप इसमें अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको फिर आगे जाके रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। जीएसटी का एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट करके आप दूसरे स्टेट में भी सेल कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके अंदर एनरोल कैसे करना है और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में इसके बारे में, ठीक है। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को जब आप पेस्ट करेंगे तब आप इस स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है ना। यहां पर इसको यस कर दीजिएगा, आप इस स्क्रीन पे आएंगे। अब आपको यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहां पर आपको जो पैन नंबर पे नाम दिया हुआ है वो लिखना है और यहां पर आपको पैन नंबर जो है वो डिटेल लिखनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां जहां पर ये रेड कलर की जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, ये मैंडेटरी है, इसको आपको भरना ही भरना है, ठीक है। यहां पर आपको ईमेल एड्रेस देना है, यहां आपका मोबाइल नंबर लिखना है, किस स्टेट से सेल कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस जरूर दीजिएगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। ये करने के बाद आपको ये जो दे रखा है ना, इसको मत भरिएगा वरना एरर आ जाएगा। आपको यहां पर ये ब्लैंक रखना है और ये 206962 जो भी यहां पर आपके नाम आ रहा होगा उसको प्रोसीड करके एक अकाउंट क्रिएट करना है। इतना सा है, आपकी एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, आपको ईमेल पर मिल जाएगी, या फिर आप जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैसे लॉगिन करते हैं जीमेल आईडी की तरह, वैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी की डाल के और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको आपके अकाउंट के अंदर एनरोलमेंट आईडी भी मिल जाएगी। उस एनरोलमेंट आईडी को आप मार्केट प्लेस पे देंगे और सेल करेंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। जो मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा वरना नुकसान में चले जाओगे, लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक सिर्फ मीशो ने ये कहा है कि आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने नहीं कहा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है तो दे आर बिजी, नॉट एट ऑल। इस गलती में मत रहना। उनके हर काम के लिए डेडिकेटेड टीम होती है, ऐसा नहीं होता है कि दे आर ऑल बिजी फॉर दिस। हर किसी का काम नहीं है सेल संभालना, दूसरे ऑपरेशंस भी होते हैं, वो लोग देखते हैं, उसको संभालना पड़ता है, सबके सब नहीं लग जाते हैं सेल के ऊपर।
तो इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। क्यों Amazon और फ्लिपकार्ट रुका हुआ है इसके अंदर? वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन शायद लॉस कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है मार्केट प्लेस को भी और सेलर्स को भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मीशो ने जल्दबाजी करके कोई गलत किया है, मीशो की खुद की अपनी प्लानिंग रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ Amazon और फ्लिपकार्ट का भी आपको इंतजार करना चाहिए। मेरी नज़र में अभी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड मैंने फ्री में एक पूरा कोर्स बना रखा है 2 घंटे का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। उसके साथ साथ अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा जो कंक्लूजन है कि आपको जब तक Amazon और फ्लिपकार्ट स्टार्ट नहीं कर देते तब तक स्टार्ट अपने इस बिज़नेस को नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपको लगता है कि मीशो के ऊपर सेल करते ही आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे या मीशो के ऊपर लिस्ट करते ही आपकी इनकम चालू हो जाएगी, तो आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या लोगों के नेगेटिव फीडबैक्स आए या फिर रिटर्न्स का कुछ प्रॉब्लम आया, तो फिर आप पूरे ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को कोसेंगे और आप कहेंगे कि ये ई-कॉमर्स बिजनेस ही खराब है। क्यों? क्योंकि हर कोई इजीली एनरोलमेंट आईडी बना देगा, मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाएगा और फिर रिटर्न्स की प्रॉब्लम आएगी, फेक रिटर्न्स आएंगे और फिर आप कोसेंगे पूरे ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को, जैसा कि होता आ रहा है। लोग कमेंट करते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट लिस्ट किए थे XYZ मार्केट प्लेस के ऊपर और अब हम भेजते तो टी शर्ट है और रिटर्न में आ जाते हैं सॉक्स, कभी आ जाती है पेन, कभी आ जाते हैं जूते, तो हमारा प्रोडक्ट जो हम भेजते हैं वो हमें मिलता नहीं है और ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ई-कॉमर्स बिजनेस बहुत खराब बिजनेस है। जी नहीं, जल्दबाजी के अंदर लिया हुआ डिसीजन आपका खराब हो सकता है, रॉन्ग मार्केट प्लेस सिलेक्शन आपका खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर एक साथ सेल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए राइट मार्केट प्लेस कौन सा है। किसी भी एक मार्केट प्लेस को प्राइमरी फोकस करके नहीं करना है, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मीशो हो। तीनों मार्केट प्लेस पे सेल करेंगे और तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि विच मार्केट प्लेस इज द राइट मार्केट प्लेस फॉर योर बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा खुद का भी एक Amazon का कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एवरी मंथ एंड पे हम लोग जूम सेशन भी करते हैं और लोगों के जितने भी सेलर्स हैं उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर Amazon पे फ्री में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बेसिक सी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाई थी। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।